नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं कि कैसे हम आज अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करते हैं। कैसे हम अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें कि हमें रोज़ प्रॉफिट हो, हर टाइम पे प्रॉफिट हो, हर मंथ पे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो भी आपको प्रॉफिट हो, शॉर्ट टर्म में आप हो तो भी आपको प्रॉफिट हो, और अगर आप ऑप्शन करें तो भी आपका प्रॉफिट हो। तो आपने अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है कि जिससे हमारा रोज़ प्रॉफिट हो। तो दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है कि हम जैसे कोई बंदा स्टॉक मार्केट में काम करता है तो वो देखता है उन्होंने अपने शेयर को बाई करके रख लिया पोर्टफोलियो में, जो भी कंपनी की उन्होंने सिलेक्शन करनी थी वो कर ली। तो बार बार क्या होता है, हम जैसे स्टॉक को बाई करके रख लेते हैं, तो कई बार होता कि वो शेयर काफ़ी हमें 20% या 30% की रिटर्न दे रहा होता है, लेकिन हम बहुत लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर बन जाते हैं, तो वो हम 20% की जो रिटर्न होती है उसको भी हम कई बार प्रॉफिट बुक नहीं करते, और फिर नीचे स्टॉक कई बार आ जाता है, करेक्शन में आ जाता है। तो ऐसे हम देखते हैं कई बार एक साल में 6 महीने में स्टॉक हमें 20% या 30% की रिटर्न देता है, हम उसको प्रॉफिट को बुक नहीं करते और बैठे रहते हैं, तो वो स्टॉक फिर हमारा पहले प्राइस के ऊपर ही आ जाता है। जैसे बहुत सारे स्टॉक है, मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ। जैसे इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस आज 1400, 1450, 1500 रेट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जी आप इसका प्राइस देखोगे तो लगभग ये 3 साल के अपने प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिसने भी 3 साल पहले इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा होगा तो उसको कितनी बार ये ऊपर नीचे हुआ, लेकिन उसने कोई प्रॉफिट नहीं लिया। मान लीजिए कि उसने 1500 में इसको बाई किया, तो आज भी इसका प्राइस 1500, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी उसका प्राइस अगर 1500 हमारा जो बाइंग रेट रहेगा तो वो हमें प्रॉफिट नहीं, वो एक किस्म का हमें एट पार रेट भी हमें लॉस ही देता है। क्योंकि वही पैसा अगर हमारा एफडी में भी होता तो वो हमें 7% रिटर्न देता, 7% एफडी का इंटरेस्ट आता, और उससे हम अगर हमारा सेम प्राइस के ऊपर कोई स्टॉक रहता है तो हम जो इन्फ्लेशन उसको भी बीट नहीं कर पाते, वो इन्फ्लेशन का भी हमें लॉस हो जाता है। तो कहने का मतलब अगर हम और दूसरे अगर एक एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी की बैंक का भी आप स्टॉक देखोगे वो भी 1400 प्राइस आज का, 3 साल पहले इसका प्राइस था, तो आज भी 1400 के रेट के ऊपर ही ये कर रहा है। तो इसमें भी वही है कि अगर किसी ने इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रख लिया, बाद में उसको देखा ही नहीं, बीच बार शेयर कितनी ऊपर गया फिर नीचे आया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास आपने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाई है, स्टॉक को होल्ड करके रखा, तो उसको आपने फिर देखा ही नहीं कैसे वो ऊपर जाता है, तो आप प्रॉफिट बुक ही नहीं करते, फिर नीचे आता है तो उसको बाई नहीं करते। तो जैसे जैसे दोस्तों अगर आप इसको बाई सेल भी करोगे अपने लॉन्ग टर्म में, मान लिया आपने 1 साल का रखा, 2 साल में रखा, तो आप देख रहे हैं कि कई बार होता है भी, ऐसा भी होता है कई बार शेयर हमारे हाथ से निकल भी जाता है। लेकिन बहुत सारे केस में कई बार ऐसा भी होता है स्टॉक हमें मतलब कि 1 साल में डबल भी हो जाता है, उसके बाद भी हम उसको प्रॉफिट बुक नहीं करते, तो वो फिर पहले प्राइस के ऊपर भी आ जाता है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमने आज एग्जांपल, तो ऐसे करके आप देखो कितनी बार शेयर आपको प्रॉफिट दे रहा, फिर आप वो लॉस में आ जाता है। तो इस तरह से हम आज एग्जांपल के साथ समझेंगे कि अगर हमारे पास हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो कैसे हम अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि किसी के पास, आपके पास 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए को हम कैसे मैनेज करेंगे, किस तरह से हम उसको सारा एडजस्टमेंट करेंगे कि जो हमें प्रॉफिट हो, आपको मंथली प्रॉफिट भी हो। अगर आप 10 लाख रुपया आपके पास हो तो 10 लाख में आपका मिनिमम, आप इस तरह की स्ट्रैटेजी लगाएंगे कि मिनिमम आपका 20,000 का मंथली प्रॉफिट आपको होना ही चाहिए। जो आप अपना दूसरा जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उससे आप काम करते रहिए। आप ये अपने पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट कर देंगे, स्ट्रैटेजी में लगा देंगे, तो वो आपका पैसा आपको पैसा बनाकर देता रहेगा। तो इस तरह से आप मैनेज करके चलोगे तो वो मान लीजिए आपको 20% लगभग आपको 10,000 रुपया मंथली उसका प्रॉफिट आना चाहिए। जो भी आप काम जॉब बिजनेस कर रहे हैं वो एक सेपरेट, अगर वो आप बिजनेस करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, जैसे जैसे आपका स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट बनता रहेगा, जैसे आपका 2 लाख आपका बन रहा है, महीने का आपका 50,000 बन रहा है, 1 लाख बन रहा है, 2 लाख बन रहा है, तो आप उस हिसाब से उसको सोच सकते हैं कि कब मेरा इतना प्रॉफिट बनेगा कि मुझे अब बिजनेस जहाँ सैलरी जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपको अपनी जॉब पे फोकस भी करना चाहिए और अपना जो बिजनेस उस पर काम करना चाहिए। उससे जो रिटर्न, जो आप पैसा मतलब कि
अर्न करोगे, उससे पैसा जो बचाओगे आप स्टॉक मार्केट में उसको लगाओगे तो आपकी जो रिटर्न की ग्रोथ है वो और बढ़ जाएगी। अगर आपने उसको छोड़ दिया, अपने जॉब को छोड़ दिया, बिजनेस को छोड़ दिया, मतलब कि आप एक स्टॉक मार्केट के ऊपर ही डिपेंड होकर रहेंगे तो उसमें आपकी जो स्टॉक मार्केट से आप पैसा कमाकर इसी में लगाएंगे तो आपकी जो परसेंटेज रिटर्न वो ग्रोथ आपकी कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपने एग्जांपल के साथ समझेंगे कि अगर आपके पास 10 लाख है तो हमें मिनिमम एक महीने का 20,000 आपको यहाँ से आराम से प्रॉफिट बनना चाहिए। अगर आप उसको थोड़ा समझ कर चलेंगे, देख कर चलेंगे, नॉर्मल सा आपने उसको देखना, बहुत सारा टाइम नहीं लगाना। जैसे आपका उसका 20% आपका 10 लाख का 2 लाख रुपया आप लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं किसी भी स्टॉक को। एक स्टॉक नहीं, 2 लाख के बीच भी आप 4 या 5 कंपनियां के या 10 कंपनियां के कोई भी स्टॉक आप थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में पहले उसको बाई करके आप पोर्टफोलियो बनाएंगे। जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं, आज अगर इन्फोसिस की बात करें तो हमने मान लीजिए 2 लाख के शेयर बाई करने हो तो हमने मान लीजिए 10 कंपनियां बाई करनी है, जहां हमने 5 कंपनियां बाई करनी है तो एक 40,000 एवरेज आएगी एक कंपनी में। तो 40,000 हमने मान लीजिए इन्फोसिस के शेयर हमने 40,000 बाई करने, 40,000 के बाई करने हैं। तो 40,000 को भी हमने मिनिमम 3 या 4 पार्ट में, 40,000 को हमने 4 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले हम इन्फोसिस के 10 शेयर बाई करेंगे, 10,000 रुपया लगाएंगे। फिर उसका अगर वो थोड़ा सा नीचे आता है, हमें कभी मौका मिल जाता है कि वो 1% या 2% का फॉल जब आता है तो फिर उसमें हम 10,000 लगाएंगे। तो ऐसे अगर आप ऐसे करने से क्या होगा कि आपका जो एवरेज प्राइस होगा वो आपको सही रेट के ऊपर शेयर मिल जाएंगे। तो जैसे स्टॉक यहाँ से मूव करेगा तो आपकी जो परसेंटेज रिटर्न वो बढ़ जाएगी। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे अगर हम एक साथ ही इन्वेस्ट कर देंगे, जैसे अभी मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है, तो अभी हमने मतलब कि ऊपर के प्राइस के ऊपर किसी भी स्टॉक, अगर जितनी हमारा कैपिटल, जितना हमने इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया अगर कर देंगे तो वो अगर मार्केट या स्टॉक वहाँ से 20-25% या कहीं करेक्शन पे आ जाता है तो उतना हमें लॉस में आ जाएगा हमारा पोर्टफोलियो। तो बाद में जब वो रिकवरी आएगी तो पहले उसको वो टाइम लगाना पड़ेगा मार्केट को वो हमारे पहले प्राइस के ऊपर आने के लिए। तो उसके बाद अब और कितना ऊपर जाएगा फिर हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन दोनों बातों का हमने ध्यान रखना, मार्केट हो सकती है यहाँ से और ऊपर चली जाए, नीचे आए ना, तो इसलिए हमने कम कम क्वांटिटी से उसको शेयर को बाई करना। जैसे नीचे आएगा मौका मिलेगा आपको तो आप एक बार जब इतना पैसा लगाकर सारा अपना पोर्टफोलियो 2 लाख रुपये अपना लॉन्ग टर्म होल्डिंग में आप इन्वेस्ट कर दोगे तो 2 लाख आप दोस्तों अपने म्यूचुअल फंड में भी किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 लाख आपका इधर लग जाएगा, 2 लाख इधर, तो 2 लाख आप अपनी किसी डेट फंड में जैसे एफडी में आप एफडी में करवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो पोर्टफोलियो मिक्स हो जाएगा। तो 6 लाख रुपया आपका 3 अलग अलग कैटेगरी में लग जाएगा। तो अब जो आपके पास 4 लाख लगेगा, अगर आप इसमें थोड़ा ऑप्शन ट्रेडिंग की थोड़ी जानकारी रखते हैं, समझते हैं, तो आप उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको एक और जहाँ पे एक फार्मूला और भी होता है, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी हो आपने तो उससे आपकी नंबर ऑफ़ परसेंटेज रिटर्न जो और बढ़ सकती है। अगर आपने जो जैसे हमने ये 2 लाख लॉन्ग टर्म होल्डिंग में जो स्टॉक लिए, शेयर लिए हैं, तो ये 4 लाख का भी अगर हम इसको थोड़े और भी शेयर ले सकते हैं तो उस शेयर के ऊपर हम शेयर को प्लस करके जो मार्जिन लेंगे उससे भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर लेंगे। उससे क्या होगा कि वो जो हमने 4 लाख इधर पड़ा, दो जैसे हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अगर हमने ये वाला 2 लाख के जो स्टॉक लिए थे तो यहाँ से भी हम मान लीजिए कि कुछ हमने यहाँ पे जो स्टॉक ले लिए तो वो स्टॉक के ऊपर हमारे मान लीजिए हमारा 4, पहले तो हम इसकी बात करते हैं, तो ये 2 लाख के ऊपर भी हमें मार्जिन मिल जाएगा। 2 लाख के ऊपर मान लीजिए हमें 70% मार्जिन मिल गया तो 1,40,000 हमें यहाँ से भी मिल जाएगा ऑप्शन सेल करने, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन वो उसमें आपका लॉस होगा तो वो लॉस प्रॉफिट तो वो एक सेपरेट रहेगा, वो तो कहीं पे भी हो सकता है, वो एक अलग स्ट्रैटेजी। हमने अपने बल्कि पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना ये हम आज समझ रहे हैं। तो 4 लाख और वो उधर से मार्जिन भी हमें मिल जाएगा अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ गई तो अगर ये आप दोनों ये वाली स्ट्रैटेजी भी लगा सकते हैं, ये वाला भी आप पैसा जो 4 लाख का जो ऑप्शन में करना चाहते हैं तो इसका भी पहले आप यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टॉक बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका टोटल अगर 6 लाख के भी अगर आप मतलब कि अपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग में जो स्टॉक लेना चाहते हैं वो स्टॉक चाहे आपका नीचे रहे ऊपर रहे, आपने उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिया तो उससे क्या होगा, अगर वो
किसी स्टॉक में मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन आप कहीं इधर ऑप्शन ट्रेडिंग में आप किसी पोजीशन में फंस गए हो, लॉस में फंस गए हो, जहाँ इधर आप पोजीशन बनी हुई है, तो आप उस पोजीशन को पहले आपको काटना पड़ेगा। फिर लॉन्ग टर्म का जो आपका स्टॉक, मान लीजिए कोई आपने इन्फोसिस का शेयर 1400 में बाई कर लिया, वो 200 रुपये ऊपर से 1600 चला गया, लेकिन आपके पास जितने 100 शेयर है आपने उसको सारे प्लस किए हुए हैं शेयर, तो आप वो प्लस को पहले अनप्लस करोगे। तो अनप्लस करने के लिए जो आपने ऑप्शन में जो प्लस मार्जिन था, अगर वो यूज़ किया होगा तो आप वो पहले आपको ये ऑप्शन की जो पोजीशन होगी उसको स्केयर ऑफ करना होगा। अगर आप उसको पहले स्केयर ऑफ करेंगे, उसमें अगर आप ऑप्शन में प्रॉफिट होगा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपका लॉस पोजीशन में होगा तो आप उसको फिर एग्जिट नहीं कर पाएंगे, आपका उसमें लॉस होगा। तो आप सोचेंगे कि जैसे लॉस कवर हो जाएगा फिर करें, तो इस तरह से ये भी एक बल्कि बात रहती है। तो कहने का मतलब है अगर यहाँ पे हम दो तरह से हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में हमने 6 लाख के अगर हम स्टॉक बाई करके रख लिए, तो 6 लाख के ऊपर हमें कम से कम 5 लाख का हमें मार्जिन फिर मिल जाएगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कुछ भी कर सकते हैं, ऑप्शन सेल कर सकते हैं, ऑप्शन बाई कर सकते हैं, लेकिन उसके आप और स्टॉक बाई नहीं कर सकते, आप उसको ऑप्शन में ही यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि ये जो 4 लाख रुपया आपके पीछे बचेगा, ये आप इसको रोटेशन में रखेंगे। 4 लाख ऑप्शन ट्रेडिंग में करने के लिए आप इसको रोटेशन में रखेंगे, अपनी पोजीशन को मतलब कि एडजस्ट करने के लिए। तो ये आपका जो 4 लाख रुपया आपको ये पोजीशन को रोटेश करने के लिए आपके पास होगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन ट्रेडिंग से भी प्रॉफिट बना सकते हैं अपना। इस तरह से आपका पोर्टफोलियो बनेगा। आपके अगर मतलब कि जो आपने लॉन्ग टर्म होल्ड किया वो भी आपको प्रॉफिट देगा। उसमें आप बीच बीच देखते रहेंगे, अगर आपको लगे कि ये स्टॉक ने मुझे 25-30% की या 50% की ग्रोथ दे दी है, अब ये स्टॉक काफ़ी ऊपर चला गया, तो आप उसको वहाँ से बेच सकते हैं। फिर जब वो स्टॉक नीचे आए तो फिर अभी आप उसको बाई कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपका 1 साल या 2 साल का, तो कम से कम 2 साल का नज़रिया होना चाहिए। लेकिन उसके बीच अगर आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आपको लगे कि ये स्टॉक काफ़ी ऊपर या नीचे आ गया, तो आप उसको पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी पोजीशन ऊपर, आपने मान लीजिए आपने 100 रुपये का शेयर बाई कर लिया, तो आपको लग रहा है कि इसने मुझे 40% की 140 पे आ गया, 40% की इसने रिटर्न दे दी है, तो हो सकता है कि अब ये थोड़ी देर लिए फिर करेक्शन पे आ जाए। मान लीजिए आपने 100 पे बाई कर दिया, तो आप 140 पे सारे के सारे शेयर आप एक बार बेच सकते हैं। 140 में 40% का आप प्रॉफिट ले सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे आपके पास 100 रुपये के प्राइस के ऊपर मान लीजिए आपके पास 1000 शेयर था, तो मान लीजिए आपने 1000 पहले बेच दिया, 40 रुपये प्रॉफिट, 40,000 आपने प्रॉफिट कर लिया। तो अब दूसरी बार आप क्या करेंगे, जहाँ से 40 से अगर आपको थोड़ा सा भी करेक्शन में नीचे मिलता है, मान लीजिए जी आपको 135 में मिल रहा है, इसका प्राइस हो गया 135, तो आप यहाँ से फिर 200 शेयर बाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 200, अगर फिर ये यहाँ से नीचे आ जाता है 130 पे आ जाता है, तो फिर आप 200 शेयर बाई कर लगते हैं। ये फिर जहाँ अगर 25 से आता है 125 आ जाता है, तो फिर आप 200 शेयर बाई का। इस तरह से आपको कितनी बार वो स्टॉक प्रॉफिट देता रहेगा। नीचे जाएगा तो आप उसको बाई करेंगे, ऊपर जाएगा तो आप उसको सेल करेंगे। अब आपको कितना अच्छा लगेगा कि पहले आपने 100 रुपये का शेयर बाई कर लिया था, 1000 शेयर आपने 140 में बेच के 40,000 का प्रॉफिट आपने निकाल लिया। अब फिर 135 पे जब आया तो आपने 200 शेयर बाई कर लिया। जब ये 130 पे आया फिर आपने 200 शेयर बाई कर लिया। जब ये 125 पे आया फिर आपने 200 शेयर बाई कर लिया। तो अब आपके पास 600 शेयर फिर आपके पास आ चुका, लेकिन अब इसका जो एवरेज प्राइस होगा वो लगभग 130 के आसपास होगा। तो वही शेयर जो आपने 140 में बेचा था 1000 शेयर, अब वो आपके पास 600 शेयर तो फिर आ गया आपके 130 के प्राइस के ऊपर। तो अगर ये शेयर यहाँ से फिर मूव करके 140 पे आ जाएगा, तो फिर अगर आप ये 600 शेयर सेल कर देंगे तो आपको फिर 10 रुपये का प्रॉफिट, 6000 का आपको ये फिर से प्रॉफिट दे जाएगा। तो इस तरह से आप स्टॉक अपनी पोजीशन को चेक करते रहें, देखते रहें। फिर जो स्टॉक हमने लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके रखे हुए हैं वो उसको हम ऐसे छोड़ के मतलब कि बाई करके छोड़ देंगे, तो वो भी थोड़ा हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि वो शेयर अगर ऊपर जा रहा है तो कितना ऊपर जाने के बाद हमें उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। जैसे मैंने आपको 2 स्टॉक की तो मैंने आपको बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी है, एक इन्फोसिस का और दूसरा HDFC बैंक। HDFC बैंक का प्राइस लगभग 4 साल
और 3 साल प्राइस के ऊपर अभी भी आपको मिल रहा है HDFC बैंक और इन्फोसिस। तो इस तरह से कितनी बार इन्फोसिस का शेयर अभी जो इसके 6 महीने पहले जो रिज़ल्ट आए थे उसमें 1185 पे आ गया था। तो 1185 से फिर ये 1600 1700 पे चला गया, अब फिर से 1500 पे आ गया, 1450 1500 के पास ट्रेड कर रहा है। तो वहाँ से कितने बार आप इसमें प्रॉफिट बना सकते थे। कभी कभार मान लीजिए ऐसा होगा कि शेयर कभी ऊपर निकल गया आपके हाथ से, लेकिन आपको अफसोस नहीं होगा क्योंकि आपने तो फिर भी उसमें प्रॉफिट किया ही होगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि आपने 1000 का शेयर बाई कर लिया, वो 1500 पे भी आ गया, आपने उसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, तो फिर शेयर 1 साल के बाद 1000 पे वापस आ गया, तो फिर आपको लगेगा कि मैंने गलती की प्रॉफिट ना बुक करके। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने फ़ंड को मैनेज कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को। तो इस तरह से अगर आप पोर्टफोलियो मैनेज करते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आप अगर ये वाला जो मैंने आपको एक ये बहुत बढ़िया अच्छी बात बताई है, ये 2 और ये 4, अगर 6 लाख के शेयर अगर हम अपने पोर्टफोलियो में जो हमारे पास शेयर होंगे उसको हम अगर हम प्लस करके उसके ऊपर भी ऑप्शन ट्रेडिंग, माइनर से चार्जेस लगते हैं, माइनर से चार्जेस भी लगते हैं, लेकिन उतने नहीं लगते कि हमारा, अगर आपको अच्छे कंपनी के शेयर अगर हमें रिटर्न देंगे, हमारा पोर्टफोलियो मान लीजिए 6 लाख के शेयर हमने लिए थे, तो 5 साल के बाद 6 लाख के मान लीजिए 8 लाख के हो गए, तो 2 लाख आपको उधर से प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग से भी 2-4 लाख का प्रॉफिट कर लिया तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये ऑप्शन के लिए आपके जो वो स्ट्रैटेजी है अलग, वो तो एक सेपरेट रहेगी। ये हमने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करके हम अपना फ़ंड यूज़ करके अपना रिटर्न की परसेंटेज को हम बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और आगे भी शेयर करना। थैंक यू।